गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नेशनल अवार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है, अगर किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो अवार्ड से क्वेश्चन जरूर मिलेगा 101%। तो ये वो ऐसा टॉपिक हो जाता है कि जिसको कवर करके आपको 1-2 नंबर की गारंटी अपनी रहती है कि करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा और वो मैं कर लूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर ट्रिक्स के साथ हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं ताकि आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद रहे रिलेट करके। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। इससे पहले 25 क्लास हो चुकी है जिनमें मैंने सारे करंट अफेयर आपको ट्रिक्स के साथ कवर कराए हैं। नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक कर दिया है, वहां से आप उनको चेकआउट कर सकते हो। गाइज, अगर बात करें नेशनल गेम्स की, राष्ट्रीय खेल की, तो ये 2023 में ही हुए थे, जो अपडेटेड है, यानी इसके बाद अभी तक ये कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो हम यही वाले कवर करेंगे। ठीक है, और हाँ, सारे करंट अफेयर मैं आपको इस पीडी से कवर करा रही हूँ और अपडेटेड जो लेटेस्ट वर्जन इसका आ रहा है इस बुक का, उसी से मैं आप सभी को करा रही हूँ ताकि कोई भी चीजें आपको आउटडेटेड ना मिले, सब अपडेटेड मिले। ठीक है, तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है ना, कितने खिलाड़ियों को मिला और वे किस किस खेल से संबंधित है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको ट्रिक्स के साथ। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार सिर्फ 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, जिनका नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी। ठीक है, रंकी रेड्डी। ये दोनों बैडमिंटन के ही खिलाड़ी थे। तो कैसे याद रखेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे मेजर ध्यानचंद, तो ध्यानचंद से याद रखना है आपको ध्यान, कि ध्यान लगाना। अगर आपको किसी भगवान की पूजा करनी है तो पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। क्या ध्यान लगाने से काम चल जाएगा? नहीं, आप चिराग जलाकर भी सामने रखोगे ना, जब पूजा करते हो, ध्यान लगाते हो तो चिराग जलाकर सामने रखते हो, है ना। और चिराग जलाकर के किसकी पूजा करते हो, भगवान साई की, साई बाबा की पूजा करते हो, है ना। और सात्विक भोजन खाते हो, ऐसा नहीं कि भाई मांस मछली कुछ भी खा रहे हो और ध्यान लगाने चले चिराग जलाकर साई का, है ना। तो सात्विक भोजन करना पड़ेगा, सात्विक रहना पड़ेगा आपको, तभी आप साईं बाबा के ऊपर ध्यान लगा सकते हो चिराग जला करके। ठीक है, तो ध्यान लगाना है चिराग जलाकर किसके ऊपर, साईं बाबा के ऊपर। ठीक है, साईं बाबा का ध्यान लगाना है चिराग जला करके। तो ध्यानचंद कौन कौन से खिलाड़ी को मिला, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वो खिलाड़ी है जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख की धनराशि जो है वो दी जाती है। ठीक है, आगे भी बताऊंगी, मैं यहाँ भी बता देती हूँ। और ये दोनों ही खिलाड़ी किससे जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों ही बैडमिंटन से। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि बेड पर बैठ करके ध्यान लगाना है चिराग जलाकर बाबा साई का। ठीक है, बेड पर बैठ के, तो बैडमिंटन याद हो गया। चलो आगे चलते हैं, बिना किसी देखो जुमलेबाजी के मैं आपको डायरेक्ट याद कराती हुई चलूंगी। और ये पीडीएफ जो है मैं प्लेलिस्ट में, सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी इस पीडीएफ को, इस बुक की, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो आप इजिली खोल के देखो। ठीक है, और आप वो सारी चीजें मेमोराइज रहे। अगला है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार इस बार 26 जो है व्यक्ति को, 26 खिलाड़ियों को दिया गया अर्जुन पुरस्कार। तो ये भी पूछ लेते हैं कि कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो आपको याद रखना है 26 खिलाड़ियों को दिया गया और अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, 26 कैसे याद रखेंगे कि 26 को दिया गया, भाई 26, 27, 28 ऐसे पेपर में दिख जाए और आपको उस समय याद ना आए कि भाई कितने खिलाड़ियों को मिला था, तो इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ कि जो अर्जुन थे, है ना, अर्जुन थे भाई धनुष बाजी में, धनुर्विद्या में बहुत तेज थे, है ना। उनकी छवि जो है, उनकी छवि, छवि से बनेगा 26। ठीक है, 26 से छवि, तो उनकी छवि बहुत ही बढ़िया थी कि इनको धनुर्विद्या का बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, तो उनकी छवि बहुत बढ़िया थी धनुर्विद्या को लेकर के। चलो यहाँ पर हम एक एक करके कौन कौन से खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया और वो किस खेल से संबंधित है ये याद रखेंगे। पहला आ जाता है मोहम्मद शमी।
मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया और वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से। तो देखो ये प्लेयर तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, कुछ तो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के भी और कुछ अपने जो है गेम की स्किल्स को लेकर के भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। तो ये तो सबको पता है कि मोहम्मद शमी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। दूसरा है ओजस परवीण देवताले। ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, इन दोनों को ही तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, दोनों को ही किसके लिए? तीरंदाजी के लिए। कैसे याद रखेंगे? अच्छा, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको याद रखना है। देखो इस शब्द को देखो, देवताले। ठीक है, तो देव मतलब भगवान देवता। आपने देखा होगा कि जो देवता होते थे, ठीक है, देवता, इसको पूरा ही कर लो। जो देवता होते थे, ठीक है, देवता देवता लोग क्या करते थे? जैसे कि हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, है ना, तो वो भी तीरंदाजी करते थे भाई, वो भी अच्छे निशाना लगाते थे, है ना। तो देव क्या करते थे? ताले भी तीरंदाजी से या फिर तीर का निशाना लगा के ताले भी तोड़ देते थे। ठीक है, वो तीरंदाजी में इतने प्रवीण होते थे। कौन? देव। देव तीरंदाजी में इतने प्रवीण होते थे कि ताले भी ना वो तीरंदाजी से तीर मार के ही ताले तोड़ देते थे, है ना। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? अपने कृष्ण भगवान जी की, कि कृष्ण भगवान जी देवता जो थे हमारे, वो क्या करते थे? वो तीरंदाजी में इतने प्रवीण थे कि ताले भी तोड़ देते थे। और साथ साथ आपको पता है कि उनकी बहुत सारी गोपियां भी थी, है ना। तो गोपी थी और वो क्या करते थे? तीरंदाजी करते थे और ताले भी तोड़ देते थे। ठीक है, तीर चला करके। तो आपको इस तरीके से ये दोनों ही याद हो जाएंगे और साथ में इनका गेम भी। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है श्री शंकर एम और पारुल चौधरी, ये दोनों ही एथलेटिक्स से संबंधित है और इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2023 में। ठीक है, श्री शंकर और पारुल चौधरी। ठीक है, श्री शंकर और पारुल चौधरी। देखो जो भी इंसान या जो भी प्लेयर्स एथलेटिक्स से संबंधित होते हैं ना, उन पर कभी भी हमें शक नहीं करना चाहिए, है ना। शक नहीं करना चाहिए। उनकी हेल्थ इतनी बढ़िया होती है, इतनी फिटनेस होती है उनकी, कि वो एक ही मुक्के में सामने वाले को रुला देते हैं। ठीक है, तो पारुल, ठीक है, रुला देते हैं। उन पर शक नहीं करना चाहिए। जो लोग एथलेटिक्स से संबंधित होते हैं उनका स्टेमिना इतना बढ़िया होता है कि सामने वाले को ना एक मुक्के में रुला देंगे। उन पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, है ना। तो शंकर और रुलाने से पारुल। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑप्शन में देखते ही याद आ जाएगा कि एथलेटिक्स वाले क्या करते हैं? एक मुक्के में रुला देते हैं, उन पे कभी शक नहीं करना चाहिए। अगला है मोहम्मद हुसामुद्दीन। मोहम्मद हुसामुद्दीन किससे संबंधित है? बॉक्सर। ये बॉक्सर है, या बॉक्सिंग से संबंधित है और इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। मोहम्मद हुसामुद्दीन। बॉक्सर करते क्या है? आपको पता होना चाहिए कि बॉक्सर क्या करते हैं? घूसा मारते हैं। क्या मारते हैं? घूसा। ठीक है, घूसा मारते हैं। बॉक्सर क्या करते हैं? जब उनकी फाइट होती है तो क्या करते हैं? घूसा मारते हैं। तो घूसा से बनेगा यहाँ पर हुसा। ठीक है, हुसामुद्दीन, हुसा घूसा, याद रहेगा। हुसा घूसा जैसा साउंड कर रहा है, और घूसा कौन मारता है? बॉक्सर मारता है। अगला है आर वैशाली। ये आपको याद रखना है, आर वैशाली इनका नाम है। ये जो है ग्रैंड मास्टर भी बनी है, क्योंकि शतरंज में बनते हैं ना ग्रैंड मास्टर, तो ये 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर भी बनी है। तो दोनों क्वेश्चन आपके यहीं से याद हो जाएंगे। तमिलनाडु की है ये, और इनके भाई भी शतरंज में बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं, और साथ में ये बहन है उनकी आर वैशाली। इनके भाई का नाम प्रज्ञानंद कुछ ऐसा करके है। ठीक है, और ये आर वैशाली, दोनों भाई बहन शतरंज में जो है ग्रांड मास्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो आर वैशाली को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, वैशाली को क्या मिला? शतरंज खेल से संबंधित है आर वैशाली और इनके भाई प्रज्ञानंद। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ी से आपको याद रहेगा कि ये दोनों ही किससे संबंधित है? ये दोनों ही संबंधित है शतरंज से। आगे चलते हैं, सुशीला चानू। सुशीला चानू संबंधित है हॉकी से। कैसे याद रखेंगे? तो चलो एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि कोई लड़का है, बहुत चालू है ना, और किसी लड़की का नाम क्या है? शीला है। तो वो क्या कर रहा है? बार बार उसको परेशान कर रहा है। उसके सामने
शीला, शीला की जवानी, ये वाला सॉन्ग गा करके, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। तो एक दिन शीला को आ जाता है गुस्सा, वो उठाती है हॉकी और दे दनादन फिर उसकी हो जाती है जम के कुटाई। तो शीला, शीला गाना सुन के वो क्या करती है, हॉकी उठाती है, क्योंकि वो परेशान हो जाती है उससे, ठीक है। तो सुशीला चानू किससे संबंधित है, हॉकी से। याद रहेगा ये आपको एग्जाम में भी। अगला है पवन कुमार। पवन कुमार और रीतू नेगी, ये दोनों ही किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। पवन कुमार और रीतू नेगी। देखो जब कबड्डी खेलते हैं तो आप सभी को पता है कि सांस रोक करके वो उनको बोलना होता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, या फिर हु तू तू, ठीक है। ये भी कबड्डी को ही बोलते हैं एक अलग राज्य में। तो कबड्डी को हु तू ऐसे करके सांस भरना होता है, यानी सांस रोक करके उनको बोलते रहना है, बीच में सांस नहीं लेना होता है, ठीक है, जब भी वो रेड लेकर के जाते हैं। तो क्या रोकना है, सांस, यानी उनको वायु नहीं लेनी अंदर, पवन नहीं लेनी, ठीक है। कबड्डी में क्या करता है, पवन रोक करके, यानी सांस नहीं लेनी होती है ना, पवन उनके अंदर नहीं जानी चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए, सांस नहीं लेना है बीच में। तो कबड्डी में क्या करते हैं, पवन रोक करके जब डैन लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हवा रोक करके, यानी कि सांस नहीं लेते बीच में, ठीक है। जब तक वो हुतू तू बोलते हैं या कबड्डी कबड्डी बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, पवन रोक के रखते हैं, यानी सांस नहीं लेना होता उनको, ठीक है। ये तो समझ आ गया आपको कि पवन किससे संबंधित है, कबड्डी से। अब ऋतु नेगी, अभी मैंने आपको बताया कि कबड्डी को कई राज्यों में हुतुतु के नाम से जानते हैं, तो ऋतु हुतुतु से संबंधित है, इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। आगे है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है इसके अलग नाम, कभी आप सोचो कि अपनी तरफ से बना दिया, नहीं बोलते हैं ऐसा। आगे है नसरीन। नसरीन संबंधित है खो खो। नसरीन किससे संबंधित है, खो खो। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लड़कियां खो खो खेलती है ना, क्योंकि लड़कियों को ना बचपन से ही उनकी नस नस में उनको खो खो ही खिला खिला करके पका दिया जाता है कि यही खेल तुम्हारे लिए है। एक जेंडर स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि भैया लड़कियों के लिए ही होता है खो खो, है ना। तो यानी बचपन से उनकी नस नस में खो खो जो है खो खो भर दिया जाता है, तो नसरीन खो खो, ठीक है, याद रहेगा। अगला है पिंकी। पिंकी संबंधित है लॉन बॉल्स से, किससे, लॉन बॉल्स। तो यहां पर लॉन बॉल्स, ठीक है। आप याद रख, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लॉन में जो बॉल पड़ी है वो किस कलर की है, पिंक कलर की है, ठीक है। लॉन में क्या पड़ी है, बॉल, और किस कलर की बॉल पड़ी है, पिंक कलर की। आपने किसी को कहा कि लॉन में जो बॉल पड़ी है ना पिंक कलर की, वो उठा के लेके आना, तो लॉन बॉल्स पिंक की, पिंक से पिंक की, ठीक है, याद हो गया। अगला है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ये संबंधित है शूटिंग से, इनके साथ साथ ईसा सिंह, ये भी शूटिंग से संबंधित है और इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय आपको पता है क्या करती है, शूटिंग करती है, कौन से वाली, ये दूसरे वाली शूटिंग है ना, ये शूट करना, और वो है एक्टिंग करने जाती है, तो बोलते हैं ना कि मैं शूटिंग पे जा रही हूँ। तो ऐश्वर्या क्या करती है, शूटिंग करती है, उससे रिलेट कर लो आपकी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ऐश्वर्या आया है तो शूटिंग से संबंधित है। और ऐश्वर्या का ही नाम छोटा कर ले अगर, है ना, तो ईशा भी बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग ऐसा ही है देखने में, ठीक है, ईशा। तो ईशा भी शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। ऐश्वर्या को शॉर्ट फॉर्म में ईशा बोल दो, और ये भी शूटिंग से संबंधित है, तो ऐश्वर्या ईशा शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग करने जा रही है। अगला है हरिंदर पाल सिंह संधू। ये संबंधित है स्क्वाश से। अब भाई कोई हरिंदर नाम का इंसान है, उसने क्या पाला हुआ है, उसने पाला हुआ है सिंह को, ठीक है। उसने, हरिंदर ने पाला हुआ है किसको, सिंह को, यानी कि शेर को। अब कोई इसको देखने आया, लेकिन उसने ना वो कभी उसको नहलाता नहीं धुलाता नहीं, बहुत गंदा रहता है वो शेर, जो हरिंदर ने पाला हुआ है सिंह, वो बहुत गंदा रहता है। तो जो उसे देखने आया उसने बोला कि भाई इसको वॉश भी कर लिया करो कभी कभी, इसको वॉश भी कर लिया करो कभी कभी, बहुत गंदा है जो तुमने सिंह पाला हुआ है हरिंदर जी, ये बहुत गंदा रहता है, इसको वॉश भी कर लिया करो, है ना। तो सिंह किसने पाला हुआ है, हरिंदर ने, और उसको वॉश नहीं करता, तो इसको वॉश करना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वाश, ऐसे आपको ये याद रहेगा बिल्कुल, क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में तुरंत आपको हिट करेगा कि यही इसका आंसर है। अगला है अयहिका मुखर्जी। ये संबंधित है किससे, टेबल टेनिस से। कैसे याद रखेंगे कि आपने ना अपने किसी फ्रेंड को बोला था कि ना हम आज टेबल टेनिस खेलेंगे, लेकिन जब आपने उसको बुलाया एन मौके पर कि आ जाओ चलो अब खेलते हैं, तो वो क्या कर गई, मुकर गई कि नहीं मैं नहीं खेलूंगी टेबल टेनिस, ठीक है। तो वो क्या हो गई, मुकर गई, तो मुकर गई से मुखर्जी टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस खेलने से वो मुकर गई, तो मुखर्जी।
अगला है सुनील कुमार और सुश्री अंतिम, ये दोनों ही संबंधित है रेसलिंग से। इन दोनों को दिया गया है इस बार अर्जुन पुरस्कार। तो सुनील कुमार और सुश्री अंतिम किससे संबंधित है? रेसलिंग से। अच्छा, तो हम इसको रेसलिंग को ना, हम इसको सिर्फ रेस से डिनोट करेंगे, ठीक है, रेस से रेसलिंग, ठीक है। तो हम सिर्फ रेस की बात करेंगे, तो आप समझ जाना कि रेसलिंग की बात हो रही है। जब हमें मान के चलो रेस स्टार्ट करनी है, ठीक है, रेस करनी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पर फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। तो दो लोग आपस में रेस लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा, ठीक है। अब जीतेगा कौन? जो अंतिम तक पहुंचेगा, जो लास्ट लाइन तक पहुंचेगा, है ना, रेस में जो अंतिम तक पहुंचेगा वही जीतेगा। तो सुश्री अंतिम संबंधित हो गई रेस से। रेस में कौन जीतेगा? जो अंतिम तक पहुंचेगा, रेस पूरी करेगा, वही जीतेगा। इसके साथ साथ दूसरे इंसान, जब स्टार्ट करने से पहले आप रूल बता रहे हो कि जो अंतिम तक पहुंचेगा वही जीतेगा, और अंत में ना बिल्कुल क्या कर रखी है, नीले रंग की हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जाके रेस पूरी हो जाएगी। तो सुनो ध्यान से, हमने नीले रंग की, सुनो, नीले रंग की हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो सुनो नीले रंग की, तो सुनील, सुनील और अंतिम तक पहुंचना है, ये दोनों किसके नियम है? रेस के नियम है। तो रेसलिंग, ठीक है, याद रहेगा, आई होप आपको ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रेशी बीना देवी। रेशी बीना देवी ये संबंधित है किससे? वुशु से। वुशु, रोशी बीना देवी, सॉरी, रोशी बीना देवी, ठीक है। अब वुशु को हम करें वो वाला शू, ठीक है, वो शू, जूता मतलब, वो शू, ठीक है, वुशु। तो कोई देवी है आपकी प्रियतमा, और वो रूस गई है बिना शू के, है ना, उसको वो वाला शू चाहिए, आपने नहीं दिलाया, तो बिना उस शू के वो क्या हो गई? रूस गई है। तो रोशी बिना देवी, रोशी आपकी देवी क्यों रोस गई है? क्योंकि आपने वो वाला शू नहीं दिलाया, है ना। तो वो शू के बिना वो क्या गई, हो गई है? रूस गई है, ठीक है। तो रोशी बिना देवी वुशु, याद रहेगा। अगला है शीतल देवी। शीतल देवी संबंधित है पैरा तीरंदाजी से। पैरा तीरंदाजी का मतलब क्या है कि भाई जो दिव्यांग, सॉरी, विकलांग लोगों के लिए पैरा तीरंदाजी होता है, ठीक है, जो विकलांग होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, दिव्यांग, सॉरी। तो पैरा तीरंदाजी, तो जाहिर सी बात है, अब भाई विकलांग है तो अगर उनके हाथ नहीं है तो वो तीरंदाजी कर रहे हैं किससे? पैरों से, ठीक है। ये सिर्फ याद कराने के लिए, वो कैसे कर रहे हैं? पैरों से कर रहे हैं तीरंदाजी, ताकि ऊपर वाली तीरंदाजी से आप इसको अलग कर सको। इसलिए मैं इसको ऐसे ट्रिक बना रही हूँ कि अगर वो पैरों से तीरंदाजी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बार में उसमें परफेक्ट नहीं होंगे, है ना। उन्हें अपने मन को बहुत समझा के रखना पड़ेगा, बहुत शीतलता वाला व्यवहार करना पड़ेगा, बहुत शीतल रहना पड़ेगा, क्योंकि एक इतनी जल्दी वो इतनी आसानी से नहीं सीख सकते पैरों से तीर चलाना। उन्हें बहुत शीतल अपने मन को रखना पड़ेगा, बहुत ही धैर्यवान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर शीतल रहोगे तभी पैरों से तीरंदाजी सीख सकते हो। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको बात बात पे गुस्सा आएगा कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, फिर तो सीख लिया, है ना। तो शीतल रहना है बहुत। अगला है अजय कुमार। ये संबंधित है किससे? ब्लाइंड क्रिकेट से। किससे? ब्लाइंड क्रिकेट से अजय कुमार। भैया जो ब्लाइंड होते हुए भी क्रिकेट खेल ले, सब उसकी जय जयकार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे भैया। तो सब क्या करेंगे? जय जय करेंगे उसकी, जो ब्लाइंड होते हुए भी क्रिकेट खेल ले, है ना। तो अजय कुमार ये है ब्लाइंड क्रिकेट। अगला है प्राची यादव। ये संबंधित है पैरा कैनोइंग से। इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्राची और पैरा कैनोइंग, यही एक ऐसा है जो आपस में सेम वर्ड से शुरू हो रहा है, पैसे, है ना। पैरा, प्राची और पैरा कैनोइंग, ये एक जैसा ही देखने में लगेगा, और इस तरह का ऑप्शन कोई और मिलेगा भी नहीं, तो आपको ये याद भी रहेगा, ठीक है। अगला है अनुष अग्रवाल। ये संबंधित है घुड़सवारी से। अनुष अग्रवाल संबंधित है घुड़सवारी से, और इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अच्छा, तो कैसे याद रखेंगे भैया? अगर आपको वो रेस होती है ना कि छोटी छोटी सी वॉल बना दी जाती है ऐसे बीच में, हर्डल्स, है ना, उसके ऊपर को कूदना होता है। तो अगर आप खुद से ऐसी वाली रेस लगाओगे कि भाई इन हर्डल्स को पार करना हो, तो हो सकता है आप इन वॉल्स को पार ना कर पाओ। अगर ऐसी वॉल है ना आपकी रेस में, तो आप पार नहीं कर पाओगे ज्यादा टाइम तक। तो आप अगर घोड़े की सवारी करके इन वॉल्स को पार करेंगे, है ना, अगर वॉल्स लगी हुई है रास्ते में और आप घुड़सवारी करके जाए तो बहुत आसानी से पार कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वॉल लगी हुई है तो फिर उस समय आपको घुड़सवारी प्रीफर करनी चाहिए, ना कि खुद से कूद कूद के जाना, ठीक है। तो घुड़सवारी प्रीफर करनी चाहिए अगर वॉल लगी हुई है, तो याद रहेगा। अगला है दिव्य कीर्ति सिंह। ये घुड़कवरी
ड्रेसेस से संबंधित है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति, भैया कीर्ति का मतलब होता है कि चारों दिशाओं में जिसका बहुत बोलबाला हो, है ना, उसकी कीर्ति, उसकी जो है हर दिशाओं में उसकी बातें चल रही हो, है ना, उसकी कीर्ति फैली हुई हो। तो अगर घोड़े को आप ड्रेस पहना के लेके जाओगे, है ना, उसको कुर्ता पैजामा पहना लिया आपने घोड़े को और तब उसकी घुड़सवारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है बहुत दिव्य सी बात होगी, सबके लिए बहुत अलग होगी और उसकी कीर्ति दूर दूर तक यानी फेमस हो जाएगी वो, है ना। अगर आप ड्रेस पहना के घोड़े को घुड़सवारी कर रहे हो तो वो कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी उसकी, तो दिव्य कीर्ति, ठीक है, याद रहेगा। अगला है दीक्षा डागर, ये है गोल्फ। अच्छा, जब गोल्फ खेलते हैं, है ना, गोल्फ खेलते हैं तो गोल करने के लिए हमें दिशा का पता होना जरूरी है कि भाई किस दिशा में हमें गोल करना है। तो दीक्षा यानी दिशा से दीक्षा, तो हमें दिशा का पता होना चाहिए अगर गोल करना है, तो गोल्फ दीक्षा डागर। लास्ट है 26 कृष्ण बहादुर पाठक, ये संबंधित है किससे? हॉकी से। और हॉकी से एक और संबंधित थी, बताओ फटाफट से कौन थी, जल्दी से। हाँ, शीला, बहुत बढ़िया, सुशीला, ठीक है, वो भी हॉकी से संबंधित थी। और वो आप इसको उसी के साथ रिलेट करो कि वो बहुत बहादुर होगी तभी उसने हॉकी चलाई, सामने वाला जो इसको परेशान कर रहा था शीला को, है ना, शीला की जवानी वाला सॉन्ग गा करके, तो बहुत बहादुर थी, उसने हॉकी उठाई और उसको मजा चखा दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ना कि जो अर्जुन पुरस्कार होता है इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद में 25 लाख, मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। तो ये 2 गेम्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, ये सभी एक साथ दिए गए थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में बात करेंगे, नियमित श्रेणी में, तो ये कुल 5 लोगों को दिए गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता है किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है कोच को, है ना। तो कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक तो रेगुलर कैटेगरी यानी नियमित श्रेणी, और दूसरी होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट या लाइफ टाइम कैटेगरी, ठीक है। तो नियमित कैटेगरी को देख लेते हैं। 5 कोच है, किस किस को मिला है? ललित कुमार कुश्ती से संबंधित है, RB रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर देवरुखर, ठीक है। इनको आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके कंपैरिजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट या लाइफ टाइम श्रेणी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो उसका ट्रिक मत बनाओ, वैसे मैंने बनाई हुई है लेकिन मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा चीजें करने से अच्छा है जो जरूरी है आपके लिए उतना करो, ठीक है। तो मैं आपको अभी कराऊंगी द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी वाले, क्योंकि ये 3 लोगों को दिए गए हैं और बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि जिसके 3 ऑप्शन होते हैं ना कि इनमें से किसको नहीं मिला, ऐसा वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलो देख लेते हैं फिर लाइफ टाइम श्रेणी के लिए किस किस को दिया गया है। जसकीरत सिंह ग्रेवाल और भास्करन ई और जयंत कुमार कुशीलाल, कैसे याद रखेंगे, चलो देख लेते हैं, ठीक है। किस खेल से संबंधित है? जसकीरत की बात करें तो जसकीरत संबंधित है किससे? गोल्फ से। और भास्करन ई संबंधित है किससे? कबड्डी से। और जयंत कुमार कुशीलाल संबंधित है किससे? टेबल टेनिस से। सबसे पहले देखते हैं कुशीलाल कि आप कह रहे हो कि ये जो लाल वाला टेबल रखा है ना, टेनिस, टेबल टेनिस, यानी जो लाल वाला टेबल रखा है इसको पुश करो, पुशीलाल, पुशीलाल क्या पुश करो? लाल वाला टेबल, ठीक है। तो पुशीलाल से किसको पुश करना है? टेबल को, जो लाल वाला टेबल है उसको पुश करो, ठीक है। तो पुशीलाल किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। भास्करन ई, अच्छा, प्लेयर्स खेल रहे हैं कबड्डी, ठीक है। अब जैसे ही वो दूसरे वाले के जो पाले में जो है कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ गया सांस भर के, है ना, खिलाड़ी, तो अब उन्होंने उसको वहीं पर पकड़ लिया, ठीक है। 3-4 खिलाड़ियों ने उसको पकड़ लिया और वापस नहीं जाने दे रहे, और उसको क्या बोल रहे हैं कि भागकर कहाँ जाएगा, ठीक है, भागकर कहाँ जाएगा, थोड़ी देर में तो तेरी सांस ही छूट जाएगी, है ना, और फिर तुरंत आउट हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि भागकर कहाँ जाएगा, तो भास्कर, भागकर से भास्कर, ठीक है, भास्कर यानी भागकर कहाँ जाएगा कबड्डी में, क्योंकि अब थोड़ी देर तक हम पकड़े रहेंगे तो आउट हो जाएगा जब सांस छूट जाएगी। तो भास्करन ई संबंधित है कबड्डी से। जसकीरत सिंह ग्रेवाल, देखो जब गोल्फ खेलते हो, है ना,
तो इसको ना ग्राउंड में खेलते हैं ना, और इसके चारों तरफ कोई ऐसी वॉल नहीं होती कि भाई चारों तरफ जो है दर्शक बैठ के देख रहे हैं। ये खुला मैदान होता है, इसके चारों तरफ कोई वॉल नहीं होती, ठीक है, कोई भी वॉल नहीं होती, ये खुले मैदान में खेला जाता है। तो ग्रे वॉल यानी कोई वॉल नहीं होती, ये गोल्फ जो है खुले मैदान में खेला जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको रिलेट करके। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष एवं महिलाएं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट है वो आपको करना चाहिए, सारे करने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे लेटेस्ट अभी तक कौन से है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, जो कि तीसरी भारतीय महिला है जो ग्रैंड मास्टर का उपाधि जिनको दी गई। और वो कौन है, वैशाली रमेश बाबू, जो कि चेन्नई से संबंधित है, जो कि मैंने अभी बताया है ना, तमिलनाडु से प्रज्ञानंद की बहन है ये, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू। ये भी चेन्नई से है, वो भी, यानी दोनों सगे भाई बहन है। और ये 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है, तीसरी भारतीय महिला, ठीक है, ये मैंने वहां भी बताया आपको। तो आई होप आपको कनेक्ट हो गया होगा ये चीजें, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे, तो लेटेस्ट वाले याद रखो तो काम हो जाएगा। अब चलते चलते फटाफट एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि किस पुरस्कार में, किस राष्ट्रीय खेल के पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, ठीक है, पुरस्कार के रूप में। तो अभी हमने बात करी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं 25 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार में दिए जाते हैं 15 लाख रुपए, और द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो लाइफ टाइम श्रेणी होती है इसमें मिलते हैं 15 लाख, और जो नियमित श्रेणी होती है इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो खाली ध्यानचंद पुरस्कार है इसमें 10 लाख रुपए की जो धनराशि है वो दी जाती है। सो गाइस, ये वाला टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। अब कल जो हम कवर करेंगे, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, फिर आगे अगली वीडियो में फिल्म फेयर वगैरह ये सारे अवार्ड्स है ना, 3 से 4 वीडियो आएगी, और जितने भी अवार्ड्स है और पेपर में आते हैं उन सभी को मैं लगातार कवर करा दूंगी ट्रिक की हेल्प से। तो आप सभी जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी जो है वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, और आगे भी आपके लिए कंटेंट अच्छा अच्छा बना करके लेके आऊं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।